नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल एहसिन बिलीव में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एक साइंस का इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि आपका सम नेचुरल फिनोमेना यानी कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं हैं, जिससे रिलेटेड मैं आपको कुछ थ्योरी बताऊंगा और उसके अगले वीडियो में मैं आपको उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जो VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपको मैं बता दूँगा। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए हुए करते हैं स्टार्ट। तो अगर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि जो आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन हो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो हमारा इसमें पढ़ना क्या है, सम नेचुरल फिनोमेना। तो उससे जो रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट थ्योरी है वो आपको चलिए मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको जानना है कि विद्युतदर्शी द्वारा आवेशों का पता लगाना, यानी जो इलेक्ट्रोस्कोप है उससे हम आवेशों का पता कैसे लगाते हैं, किसी वस्तु पर आवेश है या नहीं उसको हम लोग पता कैसे कर सकते हैं। तो चलिए मैं जान लेते हैं। तो इसमें दिया गया है, किसी वस्तु पर विद्युत आवेशों का पता लगाने के लिए हम उस वस्तु को विद्युतधर्षी के धात्विक ऊपरी हिस्सों से स्पर्श कराते हैं और एल्युमिनियम पंक्तियों को देखते हैं, मतलब निम्नलिखित यह निम्नलिखित पंक्तियों को देखते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं, तो हमारा जो पहला टॉपिक है उसमें क्या आपको चेक करना है, यदि वस्तु आवेशित है यानी विद्युत आवेशित है यानी उस पर आवाज़ है तो पंक्तियाँ होगा बाहर की ओर फैल जाती है, यानी जो इलेक्ट्रोस्कोप है उसका जो पंक्तियाँ होंगी वो बाहर की ओर फैल जाएगी। तो इसका मतलब है कि उस पर विद्युत आवेश है। और यदि वस्तु विद्युत अनावेशित है तब पंक्तियाँ बाहर की ओर नहीं फैलती है, मतलब ज्यों का त्यों रहेगी, मतलब जैसी है विद्युत जैसी से उसके पंक्तियाँ अगर वैसे ही रह जाएगी तो हम समझेंगे कि उस वस्तु पर कोई आवेश नहीं है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला जो टॉपिक है लाइटिंग यानी त्वरित, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं यानी बनते ही क्वेश्चन है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। जो लाइटिंग है कुछ प्राकृतिक घटनाएं हैं, एक प्रकार का पूछ सकता है कि त्वरित क्या है। तो त्वरित एक प्रकार का नेचुरल फिनोमेना है यानी प्राकृतिक घटना है, और एक मानव निर्मित घटना होता है और एक प्राकृतिक घटना होता है। तो उसमें हमारा ये प्राकृतिक घटना यानी ये बिना किसी भी मानव के कांटेक्ट में आए बन जाता है, यानी अगर मानव उसको बना रहा है तो वो मानव निर्मित घटना हो जाएगा और ये प्राकृतिक कर रहा है तो प्राकृतिक घटना हो जाएगा। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। इसका जो पहला टॉपिक है वह क्या कह रहा है, यह एक ऐसी आकाशीय बिजली होती है जो कि बादलों में आवेशों के एकत्रित होने से पैदा होती है। यानी जब बहुत बादल कैसे बनते हैं, तो बादल जब हमारे पृथ्वी पर से पानी का जो वाष्पीकरण होता है तो वो धीरे धीरे ऊपर जाता है और ऊपर एक लेयर बना लेता है, और जब वो लेयर बहुत भारी हो जाता है यानी जब उसका वेट बढ़ जाता है तो पृथ्वी उसको अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। किस वर्ष के कारण, तो गुरुत्व बल के कारण, जिसके कारण बादल वर्षा होने लगती है और वो सभी बादल का स्वरूप यानी जब वाष्प के जाता है तो वो सब बादल का स्वरूप बना लेते हैं। और बादल में क्या होता है, बादलों में आवेशों के एकत्रित होने से पैदा होती है। जब मतलब बहुत बादल हो गए तो उस पर सूरज का प्रकाश पड़ेगा तो उसमें रिएक्शन होकर कुछ आवेश का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसको हम लोग बिजली बोलते हैं। अगला जो टॉपिक है यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, बादलों तथा पृथ्वी अथवा विभिन्न बादलों के बीच विद्युत विसर्जन के कारण त्वरित उत्पन्न होती है। और ये जो बिजली होती है, बिजली और त्वरित दोनों अलग चीज़ है, क्योंकि बिजली है तो बिजली मतलब एकत्रित रहता है, और त्वरित जब हम बहुत साउंड के साथ कोई लाइट को देखते हैं तो उसको हम लोग त्वरित बोलते हैं। जब साउंड के साथ लाइट भी दे तो वो त्वरित हो जाता है, और बिना मतलब एकदम शांत रहे सिर्फ लाइट में जो हमको सिर्फ दिखे वो बिजली होता है। यानी ऊपर जब बादल होता है तो हमको पता नहीं होता है कि बादल में बिजली है, लेकिन उसमें बिजली होता है। और जब बहुत बादल एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो उसमें त्वरित का फॉर्मेशन होता है, जिसमें क्या होता है, जब दो बादल एक दूसरे से टकराते हैं तो उसका जो विद्युत होता है यानी उसमें जो बिजली होता है वो विसर्जन यानी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर जाता है, तो उसके कारण हमारा त्वरित उत्पन्न होती है। अगला जो टॉपिक है इसमें, भवनों को त्वरित से प्रभाव के बचाने के लिए त्वरित चालक युक्ति, जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि त्वरित चालक युक्ति कौन कौन है, तो उससे रिलेटेड, ठीक है। तो त्वरित चालक युक्ति का उपयोग किया जाता है किसके लिए, तो त्वरित से बचने के लिए। चलिए अगला जो टॉपिक है उसमें क्या है, देखिए यहाँ पे कह रहा है लाइटिंग सेफ्टीज आउटसाइड द हाउस, मतलब जब हम घर से बाहर होते हैं तो त्वरित से सुरक्षा कैसे पाएँ। तो उसका जो पहला टॉपिक में आपको क्या याद रखना है कि त्वरित के दौरान वाहन सुरक्षित नहीं होता है, इसीलिए त्वरित के दौरान हमें वाहनों को छोड़कर कहीं और शरण लेना चाहिए, यानी हमको वाहन के अंदर नहीं रहना चाहिए। जब त्वरित होने वाला हो तो हमको वाहन से दूर होना चाहिए। उसके बाद अगला जो टॉपिक है, त्वरित के दौरान हमें अपने सिर के ऊपर छाते को नहीं रखना चाहिए। इसका कारण यह है कि त्वरित छाते की धातु छड़ के ऊपर यानी जो अंतरिम सिरे है, जो उसका नुकीला भाग होता है, हमें क्षति पहुंचा सकती है। मतलब जब वो नुकीला होता है तो वो त्वरित को अट्रैक्ट कर सकती है, जिससे हमारा जो त्वरित है
यानी जो लाइटिंग है वो एकदम आपके छाता पे पड़ेगा और आपको मतलब हानि हो सकती है उससे। जो अगला जो टॉपिक है, अगला टॉपिक कह रहा है यहाँ पे, यदि हम जंगल में हैं तब हमें लंबाई में छोटे पेड़ों के नीचे शरण लेना चाहिए, क्योंकि छोटे पेड़ों पर तरित का प्रभाव कम पड़ता है। तो आपको बचना इसमें किससे है, बड़े पेड़ के सामने आपको नहीं जाना है और आपको छोटे पेड़ का शरण लेना है। अगला जो टॉपिक कह रहा है, जहाँ शरण उपलब्ध नहीं हो, यानी शरण उपलब्ध नहीं हो वहाँ हमें खुले मैदान में हो तो ऐसी स्थिति में खंभे तथा अन्य धातु से बनी वस्तुओं से दूर रहना चाहिए और मैदानों पर लेटना नहीं चाहिए। उसके बाद इसके अतिरिक्त ज़मीन पर कम बैठने की स्थिति में इसके अतिरिक्त ज़मीन पर कम बैठने की स्थिति में रहें और हाथों के बीच सिरे के साथ घुटना पर हाथ रखें, क्योंकि यह स्थिति हमें तरित के टकराव से छोटा लक्ष्य बनाएगी। तो हमको एकदम सिकुड़ के मतलब बैठ जाना है, देहाती भाषा में कहें तो एकदम सिकुड़ के आपको बैठ जाना है और जो अपने सर है उसको हाथ के साथ अपने पैर के एकदम बीचे बीच रखना है, ठीक है। तो इस तरह से आप तरित से बच सकते हैं। उसके बाद आप लिख सकते हैं यहाँ पे, घर के अंदर तरित से सुरक्षा, यानी जब हम घर के अंदर हो, ये सब तो था जब घर से बाहर हो तो उसके लिए, और जब हम घर से अंदर हो तो लाइट सेफ्टी कैसे, लाइटिंग से हम तो सेफ्टी कैसे पा सकते हैं घर के अंदर। तो उसके सबसे पहला जो टॉपिक है यहाँ पे देख लीजिए, तरित के दौरान टेलीफोन तार, बिजली के तार तथा धातु के पाइप से छूने से बचना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मोबाइल फ़ोन, बेतार के फ़ोन का उपयोग करना चाहिए। मोबाइल फ़ोन, बेतार के फ़ोन का उपयोग नहीं करना चाहिए, गलत दिया हुआ है, ठीक है, नहीं करना चाहिए। उसके बाद तरित के दौरान नहाने से तब बहते हुए पानी को छूने से बचना चाहिए, ठीक है। ये सब आपको करना है आपको घर के अंदर, ठीक है। यहाँ पे विद्युत उक्ति है, जैसे कंप्यूटर, टीवी आदि को अनप्लग ये करना चाहिए, मतलब बंद कर देना चाहिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मोबाइल नहीं चलाना है, बहुत से मोबाइल फ़ोन, बेतार का फ़ोन उपयोग नहीं करना है। जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है उसको आप लोग एकदम दूर ही उससे रहें, ठीक है, उसको एकदम बंद करके। और हम लोग को मतलब घर में कहा भी जाता है कि जब यदि कोई तरित हो रहा है तो सबको ऑफ़ कर दो, तो हम लोग खुद से ऑफ भी कर देते हैं, तो ये मामूली बात है, आप जानते भी होंगे इसको। जो अगला जो कुछ टॉपिक है उसमें हमारा तरित चालक, यानी लाइटिंग कंडक्टर, ठीक है। लाइटिंग कंडक्टर यानी कौन से ऐसे कंडक्टर है जो मतलब जिससे हमारा तरित का प्रभाव हो सकता है। तो यह ऐसी युक्ति है जो बड़ी इमारतों को तरित से प्रभाव से सुरक्षा प्रदान करती है। यह धातु की मोटी छड़ से निर्मित होती है। तरित चालक युक्ति की का ऊपरी भाग इमारत के सबसे ऊपरी हिस्सों पर स्थित होता है, ठीक है। क्योंकि जो बड़े बड़े मतलब जो महल होते हैं, यानी जो बिल्डिंग होती है उसके ऊपर एक नुकीला मतलब तरित कंडक्टर लगा दिया जाता है, तरित चालक लगा दिया जाता है, जिसके कारण जब उस पर तरित पड़े तो वो एकदम उससे एकदम कंडक्ट होकर पृथ्वी में चला जाए, पृथ्वी को उसके मतलब अर्थिंग के साथ, इसको बोलते हैं अर्थिंग भी अर्थिंग भी बोल सकते हैं, इसको अर्थिंग किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप तरित ताला से बच सकते हैं। जो अगला जो टॉपिक है वो भूकंप, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका भूकंप, ठीक है। अर्थक्विक, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते ही हैं और पूछे ही जाते हैं, ठीक है। बहुत बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछ चुका हुआ है, तो इसको आप एकदम अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। आप एकदम ध्यान से सुनिएगा। जो पहला टॉपिक है, पृथ्वी के अचानक कांपने तथा थरथराने को भूकंप कहते हैं। तो ये आपका भूकंप किसे कहते हैं, तो जब पृथ्वी कांपता है और थरथराता है तो भूकंप कहते हैं। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है, पृथ्वी की ऊपरी सतह को भूपर पट्टी कहते हैं। ये भी पूछ सकता है कि पृथ्वी की ऊपरी सतह को क्या कहते हैं, तो भूपर पट्टी कहते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, भूपर पट्टी के भीतर गहराई में विक्षोभ के कारण भूकंप आती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपकी किसके कारण भूकंप हो सकती है, तो विक्षोभ के कारण, यानी जो भीतरी गहराई है भूपर पट्टी, जो उसके ऊपरी सतह को भूपर पट्टी कहते हैं और उसके भीतरी गहराई में विक्षोभ के कारण भूकंप आते हैं, ठीक है। अगला जो टॉपिक है, पृथ्वी की प्लेटों की सीमाएं दुर्लभ क्षेत्रों में होने के कारण वहां भूकंप आने की संभावना अधिक होती है, ठीक है। उसकी पृथ्वी की प्लेटों के सीमाएं, यानी जो पृथ्वी में 3 प्लेट होते हैं, ठीक है, तीनों प्लेट एक दूसरे के साथ मतलब दूरी पे है, एकदम वो घूमते रहते हैं, ठीक है। इस दुर्लभ क्षेत्रों को भूकंप क्षेत्र अथवा भ्रमण क्षेत्र भी कहते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, किसी भूकंप की विनाशी ऊर्जा की माप रिएक्टर पैमाने, यानी भूकंप को किससे मापा जाता है, तो वो रिएक्टर स्केल से मापा जाता है। ये आप एकदम नोट कर लीजिए, ठीक है। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, अपना जो स्क्रीनशॉट मारना है मार लीजिए, आराम से अपना लिख लीजिएगा कोई कॉपी के साथ, ठीक है। तो इसमें रिएक्टर पैमाने से मापते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें क्या कह रहा है, रिएक्टर पैमाने पर परिमाण अगर 7 से अधिक हो तो भूकंप अधिक विनाशकारी होते हैं। मतलब रिएक्टर पैमाने पर जब हम मापते हैं तो 7 यानी 7.0 से लेके 1 2 3 ये 7.1 7.2 लगभग 8 जो अभी 9 से तक भी आ जाता है, तो ये आपको बहुत विनाशकारी भूकंप होते हैं। इसके बाद जो अगला टॉपिक है हमारा, उसमें कह रहा है जो भूकंप तरंग पृथ्वी की सतह से उत्पन्न तरंगे हैं, यानी भूकंप तरंगे क्या है, पृथ्वी से सतह उत्पन्न तरंगे हैं। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद भूकंप
तरंगें भूकंप लेखी उपकरण द्वारा रिकॉर्ड की जाती है। तो रिकॉर्ड किसके द्वारा की जाती है? देखो, सिस्मोग्राफ नामक एक यंत्र होता है जिसके कारण हमको भूकंप का पता लग जाता है कि भूकंप आने वाला है या नहीं। और जब भूकंप आ जाता है तो कितना आया, तो उसको माप करने के लिए हमको किसका उपयोग करना है? तो रिएक्टर पैमाने का, उसमें मतलब कितना उसका क्षमता था। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन जो अगला पॉइंट है उसमें भूकंप तरंगे भूकंप ये भी वो तो हो गया। उसके बाद 6 परिमाण से किसी भूकंप की विनाशी ऊर्जा 4 पैमाने के भूकंप की तुलना में 1000 गुनी अधिक होती है। मतलब अगर रिएक्टर स्केल पर 4 मान आया और रिएक्टर स्केल पर 6 आया, तो 4 का जो आया उससे जो होगा 1000 गुना अधिक होगा। मतलब इससे ज़्यादा क्षति होगा और इससे कम क्षति होगा। उसके बाद यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट है हमारा, भूकंप से बचाव के लिए भवनों के ढांचे सरल हो ताकि वे भूकंप निरापद हो। मतलब ये जो भवन के ढांचे एकदम क्या होना चाहिए? बहुत एकदम सरल होना चाहिए जिससे हम उसको बचा जा सके। तो इस तरह से मैंने आपको यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक को बता दिए। तो आप इसको स्किप कर करके पूरा एकदम नोट कर लीजिए अपने कॉपी के अंदर और इसको याद कर लीजिए, ताकि जो आपके एग्ज़ाम में आए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो इस टॉपिक से रिलेटेड और आप आसानी से उसका आंसर दे सके। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में कही गई बातों से आपको कुछ हेल्प हुआ होगा। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहिए। हैव अ नाइस डे।